हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है? इसके अंदर क्या है कि जितनी भी हमारी जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला था हमारा डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग। इन सब की हम जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे, देन उसका वेटेज दिया जाएगा प्रोपोर्शनेट उनकी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेज एवरेज कॉस्ट हमारी आ जाएगी। एक कंपनी है, उसके अंदर क्या है कि जो फाइनेंस उसको करना है वो ओनर फंड से भी करना है और क्रेडिटर फंड से भी करना है, जिससे क्या होगा कि उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बैलेंस में रहेगा और उसका शेयर होल्डर का रिटर्न है वो इंक्रीज होगा। वेटेज निकालते टाइम हम बेसिकली जो हमारी सोर्स ऑफ फाइनेंस है उनकी मार्केट वैल्यूएशन है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं और कॉस्ट जो है वो आफ्टर टैक्स लेते हैं। जो मार्केट में रेट चल रहा है यानी करंट मार्केट प्राइस पे उनको लेते हैं जो हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस है उनको, और उनकी जो कॉस्ट है वो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट की जाती है। वेटेज एवरेज कॉस्ट को हम कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, या एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। अब इसका कैलकुलेशन किस हिसाब से होता है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फंड। सबसे पहले हम क्या है कि सभी जो कॉस्ट है, जो फंड है उनकी कॉस्ट निकाल लेंगे, जैसे इक्विटी शेयर्स कैपिटल की, प्रेफरेंस शेयर की, रिटेन्ड अर्निंग की और डिबेंचर की, जैसे हमने लास्ट में कैलकुलेट की थी सभी की, और उसको आफ्टर टैक्स करेंगे। हमको आफ्टर टैक्स निकालनी है। फिर क्या करेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स बाय इट्स प्रोपोर्शनेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। जो कैपिटल स्ट्रक्चर में उसका प्रोपोर्शन है उस कॉस्ट का, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो सोर्स है, जैसे मान लो इक्विटी शेयर्स 1 लाख है और उसकी कॉस्ट है 9%, तो हम इसका उसके अंदर वेटेज क्या है पहले वो निकालेंगे टोटल कॉस्ट के अंदर, उसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको इजीली उसके बारे में समझ आ जाएगा। फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला है वेटेज एवरेज का वो है सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, और सी डब्ल्यू वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक्स का मीनिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल, एक्स का मीनिंग ये है, सभी की कॉस्ट आ जाएगी। डब्ल्यू मतलब वेट जो दिया हुआ है सभी कैपिटल को, कैपिटल के सोर्स को, उसको वेट बोलेंगे। एक्स डब्ल्यू इन सबका टोटल, और डब्ल्यू मतलब में वेट का टोटल। अब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको इजीली इसको समझ में आएगा। हाँ, एक इसके अंदर पॉइंट है, इसके अंदर एक बुक वैल्यू दी होगी और मार्केट वैल्यू दी होगी। तो बुक वैल्यू जो दी होगी बुक के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हमारे को बैलेंस शीट में जो गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग हम वेट देंगे। ठीक है, मार्केट वैल्यू में जो इसका मार्केट वैल्यू होगा कैपिटल का, उसके अकॉर्डिंग इसका वेट दिया जाएगा। जनरली हम देखते हैं मार्केट वैल्यू क्या है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा रहती है। अभी हमारा क्वेश्चन है, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर है गुप्ता एग्रा इंडस्ट्रीज़ की, इक्विटी शेयर्स है 20 लाख के, रिटेन अर्निंग है 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर है 9% के 5 लाख के, और 12% डिवेंचर है हमारा 15 लाख के। टोटल हमारा 50 लाख है। कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है? 50 लाख का। ठीक है, अब नीचे इन्फॉर्मेशन क्या दी है? द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी सेल्स ₹4.30। ठीक है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे 3 पर शेयर, 3 रुपये देगी। कॉर्पोरेट टैक्स है 50% और इनकम टैक्स है 20% इंडिविजुअल शेयर होल्डर का। अब हमको WACC कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी की कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे आफ्टर टैक्स। इक्विटी शेयर कैपिटल है, सबसे पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल को देखेंगे। DPS हमारा कितना है, क्योंकि इसने क्या है कंपनी पर शेयर अर्निंग कर रही है 3 का, तो DPS ले लो या EPS बोल लो आप, 3 पर शेयर अर्न कर रही है, विल पे 3 पर शेयर, हाँ डिविडेंड आ जाएगा हमारा, पे कर रही है, तो 3 आ जाएगा DPS हमारा, और MPS है
जो दिया हुआ है कंपनी सेल फॉर 30 रुपीज़, ये कंपनी का जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो 30 रुपीज़ का है। तो MPS आ जाएगा हमारा 30 इंटू 100 करेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर है वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स ही रहती है, तो वो 10% आ जाएगी। रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला सेम है, बस हमको क्या है कि इंडिविजुअल टैक्स रेट निकालनी है। इंडिविजुअल टैक्स रेट, हमको ये वाली टैक्स रेट नहीं लेनी, ये कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, हमको लेनी है इंडिविजुअल टैक्स रेट। तो रिटेन अर्निंग भी आफ्टर टैक्स रहता है, तो DPS अपॉन MPS और DPS के साथ 1 माइनस में टी कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा 8% आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग 8%। प्रेफरेंस शेयर भी हमारा आफ्टर टैक्स ही रहता है। तो DPS प्रेफरेंस शेयर का देखो कितना है, 9% है, तो 9% 9 अपॉन में NP नेट प्रोसीड 100 है, क्योंकि NP में इसमें कुछ दिया नहीं हुआ कि कोई ब्रोकरेज दी है या फ्लोटेशन चार्जेस कुछ है या नहीं, प्रेफरेंस शेयर इशू करने में कुछ नहीं गिवन है। देन हम नेट प्रोसीड कितना लिखेंगे, 100 ही लिखेंगे, तो अपॉन में 100 आ जाएगा और इनटू में भी 100 आएगा, तो 9% हमारी आफ्टर टैक्स आएगा। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स निकालनी है हमको, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट देखेंगे कितना है, 12% है, कोई फ्लोटेशन चार्जेस नहीं है, और नेट प्रोसीड आ जाएगी हमारी 100। ठीक है, अगर फ्लोटेशन चार्जेस कुछ होंगे तो वो 100 में से माइनस कर दिए जाएंगे। फिर इनटू में 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा CD बिफोर टैक्स। अब CD बिफोर टैक्स आएगा, उसके बाद इनटू 1 माइनस टी करेंगे तो आफ्टर टैक्स हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो 1 माइनस में टी करेंगे, टैक्स रेट 50% है, तो हमारा 6% आ जाएगा CD आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये सारे हमने सभी जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है उनकी कॉस्ट निकाल ली है आफ्टर टैक्स। अब हम वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो सोर्स है हमारे फर्स्ट, ये हम एक शीट बना लेंगे जो परफॉर्मा है। सबसे पहले हमारे इक्विटी शेयर्स है, सोर्स में आ जाएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर्स अमाउंट कितनी है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितनी है, और टोटल आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितनी आ रही है। इक्विटी शेयर से 20 लाख के, आफ्टर टैक्स कॉस्ट हमने 10% निकाली थी। ठीक है, फिर देन हमारा आया रिटेन अर्निंग है 10 लाख के, ये थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, तो रिटेन अर्निंग है हमारी 10 लाख के, 8% इसकी कॉस्ट आई थी। ठीक है, 8% गिवन है। फिर प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर 5 लाख के थे, देख लेते हैं हम। ठीक है, और फिर डिबेंचर हमारे 15 लाख के। तो ये सारी कॉस्ट हमने आफ्टर टैक्स कैलकुलेट की है। अब क्या है, हम इसका ये आ गया हमारा W जो वेट है, इस 50 लाख में टोटल वेट आ जाएगा सबका, ये 20% हो गया, 10 ये 40% है इस हिसाब से, और ये 20% है, ये 10% है, और ये 30% है। एक हिसाब से ये वेट हो गया हर किसी का। अब क्या करें, वेट को हम कैलकुलेट करेंगे इसकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट से, यानी W इंटू एक्स करेंगे तो हमारा WX आ जाएगा, XW आ जाएगा। तो 20 लाख का 10% 2 लाख आ जाएगा, और 10 लाख का 8% 80,000, 5 लाख का 9% 45,000, और 15 लाख का 6% 90,000। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी XW आ जाएगी। टोटल आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितनी पड़ रही है वो ये आ जाएगी हमारी। अब इसको हम टोटल करेंगे तो XW आ गया हमारा 4,15,000, और 4,15,000 अपॉन में W मतलब में टोटल वेट, इनका सिग्मा W है, टोटल वेट कितना है 50 लाख, और ये सिग्मा XW आ गया 4,15,000। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा WACC आ जाएगा। टोटल ओवरऑल हमारी कॉस्ट आ रही है 8.3%। टोटल हमारी कॉस्ट आ रही है 8.3%। अब कुछ ऐसे करेंगे कि 10%, 8%, 9% और 6%, इसको हम टोटल करके 4 से डिवाइड कर दें तो भी आ जाएगा। नहीं, तब क्या होगा, आंसर तो आएगा लेकिन ओवरऑल वेटेज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सबकी वेटेज अलग अलग है। अब अगर सबकी वेटेज इक्वल रहती तब हम ये कर लेते, लेकिन यहाँ पे वेटेज सबकी अलग अलग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। आफ्टर टैक्स कितनी कॉस्ट आ रही है, देन इसको इससे W से जो वेटेज है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8.3% हमारी WACC आएगी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम।
उसके अंदर है हमारे 4000 इक्विटी शेयर्स है 4 लाख के, और 3000 6% के डिबेंचर है 3 लाख के, और 2000 6% के प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख के। रिटेन्ड अर्निंग 1 लाख दी हुई है। अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स हैज़ बीन गिवन ₹10 ड्यूरिंग द पास्ट ईयर एंड इक्विटी शेयर्स आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एट पार। मार्केट एट पार लिखा हुआ है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स है 50% और शेयर होल्डर टैक्स लायबिलिटी हमारी 25%, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे सभी की आफ्टर टैक्स कॉस्ट। सबसे पहला हमारा आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल तो उसमें हमारा दिया हुआ है कि अर्निंग पर शेयर हैज़ बीन ₹10, तो इसका आ जाएगा हमारा ₹10 आ जाएगा EPS, और अपॉन में MPS आ जाएगा हमारा। MPS कितना आएगा? MPS का एक पॉइंट इसने बोला है, वो हमको देखना है कि इक्विटी शेयर्स आर बीइंग सोल्ड इन दी मार्केट एट पार। एट पार मतलब में जो उसका प्राइस है, फेस वैल्यू है उसी पर। तो फेस वैल्यू इसकी कितनी है? 4000 है इक्विटी शेयर्स, और 4 लाख उसकी टोटल वैल्यू है। इससे हम डिवाइड करेंगे तो ₹100 आ जाएगा इसकी वैल्यू, फेस वैल्यू। तो 100 आ जाएगा हमारा MPS। ये मार्केट में भी उसी प्राइस पे चल रहा है, ठीक है। तो 10% हमारा C आफ्टर टैक्स आ जाएगा। डिबेंचर निकालना है हमारे को। इंटरेस्ट कितना है? 6% दिया हुआ है, ठीक है। तो 6% अपॉन में 100, NP कितना है? 100। 100 कैसे निकलेगा? 3000, ये 3 लाख है, 3 लाख अपॉन में 3000 करेंगे तो 100 आ जाएगा हमारा। इसका 100 ईच का है जो इसकी नेट इशू प्राइस है। कोई कॉस्ट है नहीं तो माइनस कुछ नहीं करेंगे। अब ये CD आफ्टर टैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? हम टैक्स रेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रेट आई है हमारी CD बिफोर टैक्स की, तो वो 3% हमारा फिर CD आफ्टर टैक्स आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स ही निकलता है। DPS 6% दिया हुआ है, क्लियर कट, ठीक है। ₹100 आ जाएगा ईच, क्योंकि 2000 है और यहाँ 2 लाख है। 2 लाख अपॉन में 2000 करेंगे तो 100 ईच इशू प्राइस होगा उसका, तो 6% आ जाएगा हमारा CP आफ्टर टैक्स। अब CR आफ्टर टैक्स निकालने के लिए हमको क्या करना है? DPS जो ऊपर गिवन है, यानी जो C कॉस्ट है वो आगी, और इनटू में हमको क्या करना है? इंडिविजुअल टैक्स रेट देखना है। इंडिविजुअल टैक्स रेट कितनी है? 25%। यहाँ ये टैक्स रेट में आप कंफ्यूज मत होना, ये कॉर्पोरेट टैक्स रेट है और ये इंडिविजुअल टैक्स रेट है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट को हम कहाँ यूज़ करेंगे? डिबेंचर में, और डिबेंचर में जब हम आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी सारे तो आफ्टर टैक्स ही आएंगे। और ये शेयर होल्डर टैक्स लायबिलिटी 25% का आती है जब इंडिविजुअल टैक्स रेट हम कहाँ यूज़ करते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो 10 ब्रैकेट में 1 माइनस T टैक्स रेट 0.5 करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो 7.5% हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब सिंपल इसको हम अपना परफॉर्मे में लिख देंगे। इसको इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख की, और आफ्टर टैक्स कॉस्ट थी 10% निकाली थी हम लोगों ने, ये रही, ठीक है। डिबेंचर 3 लाख के थे और आफ्टर टैक्स कॉस्ट है डिबेंचर की 3%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख की है और आफ्टर टैक्स कॉस्ट 6% है, ठीक है, 6% है। रिटेन्ड अर्निंग 1 लाख और कॉस्ट इसकी 7.5%, ओके। अब इसका वेटेज निकाल लेंगे हम। इसका 10% रहेगा 40,000, और 3 लाख का 3% है 9,000, और 2 लाख का 6% है 12,000, और 1 लाख का 7.5% है 7,500। अब इसको हम टोटल करेंगे, XW आ जाएगा हमारा। XW आ गया सिग्मा XW अपॉन में W वेटेज, सिग्मा W आएगी हमारी 10 लाख, तो हमारा WACC आ जाएगा 6.85%। तो ये हमारे हैं WACC के कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।